नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और चलिए बात पहाड़ों की कर लेते हैं, उत्तराखंड की करते हैं। और सबसे शुरुआत जो है वो कोरोना की खबर के साथ ही करते हैं। उत्तराखंड में आज कोरोना कर्फ्यू है। पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। बाजार बंद रहेंगे, जरूरी सेवाओं को जरूर छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। सरकारी ऑफिस 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। शनिवार को राज्य में कोविड के 5084 केस दर्ज किए गए, जिसके बाद और ज्यादा कड़े फैसले लिए गए हैं। कल सीएम तीरथ सिंह रावत की बाकी के सभी दलों के साथ एक मीटिंग भी हुई थी और इस वर्चुअल मीटिंग में सभी विपक्षी दलों ने यही कहा कि सहयोग करेंगे, यानी कि कोरोना के जो खिलाफ लड़ाई है उसमें सभी साथ साथ हैं। तो कोरोना अपडेट की भी बात कर लेते हैं। प्रदेश में शनिवार को फिर से कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। शनिवार को 5084 केस दर्ज किए गए। 81 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। हालांकि 1466 मरीज रिकवर भी हुए हैं। जिलेवार आंकड़ों की बात की जाए तो देहरादून में सबसे ज्यादा 1736 नए मामले दर्ज किए गए। नैनीताल में 958, तो वहीं हरिद्वार की बात करें तो 592, उधम सिंह नगर में 378, पौड़ी में 301, चंपावत में 321 केस, उत्तरकाशी में 215, टिहरी में 190, तो पिथौरागढ़ में 123 नए केस सामने आए हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक तरफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भयावह स्थिति में पहुंच रही है। ये संख्या जो है, मृतकों की संख्या, वो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है। जो मृतकों का आंकड़ा आया है बीते 24 घंटे का, उसकी वजह क्या है? हाँ बिल्कुल मेनका, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे 5084 केसेस कल शनिवार को आए 24 घंटे में पूरे प्रदेश में, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस अभी भी राजधानी देहरादून में है। जहां तक बात रही कि मरने वालों की संख्या, वो भी लगातार बढ़ रही है। 81 डेथ कल रिकॉर्ड की गई है 24। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक तो संक्रमण बहुत ज्यादा है। जिस तरह ये वायरस है, इसका जिस तरह पूरे देश में असर दिख रहा है, उसी तरह उत्तराखंड में भी लोगों की जान ले रहा है। और 81 डेथ अभी तक हुई है। वहीं हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो सरकारी हॉस्पिटलों, प्राइवेट हॉस्पिटलों, लगभग सभी हॉस्पिटल में बेड फुल है। ऑक्सीजन की सभी जगह व्यवस्था जरूर है, लेकिन बेड्स यहां पर कंप्लीट नहीं है। अब यहां पर 200 बेड का एक और ऑक्सीजन बेड के साथ तैयार किया जा रहा है कोविड केयर सेंटर। वहां पर अब मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। देहरादून की अगर मैं बात करूं, तैयार हो जाएगा, क्योंकि रफ्तार बहुत ज्यादा है, केसेस के रफ्तार बहुत ज्यादा। बिल्कुल मेनका, जिस तरीके से पूरे देश में हेल्थ सिस्टम को इस वक्त प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, उसी तरह उत्तराखंड में भी स्थिति इस तरह की ही है। और यहाँ पर जो स्टेडियम है, वहां पर अब ये 200 बेड का ऑक्सीजन बेड सेंटर बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में ये वर्क करना शुरू कर देगा। और यहीं पर एक क्वारंटीन सेंटर भी बनेगा कि जो लोग हॉस्पिटल से फिर डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद वो जहां देखरेख में रहेंगे, वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जिस तरह वायरस ने इस वक्त पूरे देश में अपना कहर बरपाया हुआ है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। और खासकर राजधानी देहरादून इस वक्त सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रही है। प्लानिंग दुरुस्त तो दिख रही है, लेकिन जरूरत है कि जमीन पर वो प्लानिंग उतरे भी, तब शायद भविष्य में जाकर आने वाले दिनों में कंट्रोल कोरोना पर इन कदमों की वजह से किया जा सकेगा। एक समस्या जो देखने को मिल रही है, एक और समस्या है, लोग कह रहे हैं कि कोरोना किट उनको पहुंच ही नहीं रहा, जो होम आइसोलेशन में है। सीएमओ कह रहे हैं कि गलत एड्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या है हालात इसे लेकर? बिल्कुल, कल जब हम देहरादून सीएमओ के ऑफिस में पहुंचे थे, वहां पर जहां पर किट पैक हो रही थी, उस किट में आपको सिर्फ दवाइयां मिलेंगी और कुछ मास्क मिलेंगे। इसके अलावा ना आपको उसमें थर्मामीटर मिलेगा, ना आपको उसमें सैनिटाइजर मिलेगा, ना आपको उसमें पॉलीथीन बैग मिलेगा, ना आपको ऑक्सीमीटर मिलेगा। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आखिर इन सामान के इसमें ना होने की वजह क्या, तो उनका कह रहा था कंपनी की तरफ से सामान नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, लोगों की शिकायतें हैं, लोगों ने खुल की शिकायतें की है कि किट उनके पास 3 दिन 4 दिन के बाद पहुंचा है। तो यह स्थिति अगर राजधानी देहरादून में है तो बाकी जगहों पर किस तरह की स्थिति होगी? और कई मरीज ऐसे जो अचानक उनको पता लगता है कि कोविड पॉजिटिव है, होम आइसोलेट होते हैं, वो कहां संपर्क करें? अगर उनको 4 दिन में किट मिलेगी तो फिर वो दवा कहां से लें? और क्योंकि 4 दिन में तो हालात बहुत खराब हो जा रहे हैं। जानकार भी बता रहा है कि इस बार जो कोरोना है ज्यादा वक्त दे नहीं रहा है लोगों को संभलने के लिए, और ऐसे में इतनी लेट लतीफी ये भारी पड़ रही है। धन्यवाद इस वक्त आपका दीपांकर, पूरी जानकारी देने के लिए। और उम्मीद यही है कि इस स्थिति पर एक तो आधा अधूरा किट और वो भी वक्त पर ना पहुंचे, तो सोचिए समस्या पर कंट्रोल आखिर कैसे लगेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। शनिवार को राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार में 95 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही आइसोलेट किया गया है, जबकि 65 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
200 स्टूडेंट्स को रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। कोरोना केस बढ़ रहे हैं और इसी बीच सीएम तीरथ सिंह रावत भी अब एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने शनिवार को कोविड के हालात की समीक्षा की। सीएम ने क्या 10 बड़ी बातें कही हैं वो भी हम आपको बता दें। सीएम ने कहा कि कालाबाजारी की शिकायत पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को साफ कहा कि एक बार जो फैसला ले लिया जाता है वो फॉलो होना चाहिए। 1 मई से वैक्सीनेशन की तैयारी की जाए। सीएम ने कहा कि बॉर्डर पर आने वालों के साथ सख्ती से चेकिंग की जाए। बिना RT-PCR रिपोर्ट के किसी को भी एंट्री न दी जाए। घर लौटने वाले प्रवासियों को होम आइसोलेशन में रखा जाए। सीएम ने साफ निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन सप्लाई के साथ सभी अस्पतालों में पूरी तैयारी हो। सीएम ने कहा कि शराब की दुकानों को 2 बजे ही बंद कर दिया जाए। इस मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी समेत तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे। सीएम की समीक्षा मीटिंग की 10 बड़ी बातें, जो निर्देश सीएम तीरथ सिंह रावत की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं, वो इस वक्त आपको न्यूज़ 18 पर यह खबर मिल रही है। तो जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका सख्ती से पालन करवाया जाए। ये निर्देश सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिया है। चाहे बात प्रवासियों की हो जो कि बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, उनके होम आइसोलेशन में रहने की हो, या फिर जो लोग दूसरे हैं जो कि सीमा के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, उनकी सख्ती के साथ चेकिंग हो। RT-PCR रिपोर्ट जरूर देखी जाए। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही प्रदेश में आने की इजाजत दी जाए। शराब की दुकानें भी 2 बजे ही बंद कर देने का फैसला लिया गया है। और साथ ही हमने देखा कई जगहों पर इन फैसलों को इंप्लीमेंट कराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। तो ऐसे में प्रशासन को भी कहा गया है कि सख्ती से पालन करवाएं। कोविड के हालात को लेकर शनिवार को उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जहां पर उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। कोरोना के बेकाबू होते हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रहीं। सभी दलों के नेताओं ने सरकार को सहयोग का भरोसा दिया है। अल्मोड़ा में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन अब अलर्ट नजर आ रहा है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के साथ ही 250 बेड तैयार किए गए। डीएम का कहना है कि मैदानी जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब गंभीर मरीजों को रेफर नहीं करके अल्मोड़ा में ही उनका इलाज कराया जाएगा। कुंभ से जो आ रहे हैं उनको भी पूरा प्रोटोकॉल किया जा रहा है। हमारे 5 दिन का आइसोलेशन हो रहा है, उनकी RT-PCR टेस्टिंग हो रही है। RT-PCR टेस्टिंग नेगेटिव आने के बाद ही उनको ज्वाइनिंग की अनुमति दी जा रही है। इसमें से ज़्यादातर बेड हमारे ऑक्सीजन बेड हैं, लेकिन हम ये फोर्स ही कर रहे हैं कि ऑक्सीजन शायद हमें न मिल पाए इतने दूरस्थ इलाके में, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को परचेज़ कर रहे हैं ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत न हो। मेन इलाज इसमें ऑक्सीजन ही है, जिस भी पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए श्रीनगर में क्या स्थिति है ये भी हम आपको बता दें। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में सोमवार से OPD सेवाएं बंद करने के निर्देश दे दिए गए। आपको बता दें जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अस्पतालों में बेड की किल्लत ना हो, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। मतलब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दोनों चीज़ें चलाना, नॉन कोविड चलाना, वो मतलब पॉसिबल नहीं है। बाकी हमने वो फ़ोन के माध्यम से हम उनसे उन्हें मरीजों को परामर्श देंगे। रामनगर में भी कोविड संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। यहाँ बीते 3 दिनों में 168 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। बढ़ते कोविड पेशेंट की तादाद को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वर्तमान नगर में 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एसडीएम रामनगर की अगर माने तो कोविड पेशेंट के लिए आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, जहां डॉक्टर, दवाई और ऑक्सीजन किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पेशेंट की हालत अगर क्रिटिकल है तो उसे HTS रेफर किया जा रहा है। रामनगर में कोविड पेशेंट्स की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यहाँ आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। पात्र व्यक्तियों को होम आइसोलेट भी किया जा रहा है और जो जिनके पास होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है उनको आइसोलेशन सेंटर्स में रखा गया है, जहां 24/7 डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। उधर टेहरी में कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां बौराड़ी निवासी एक 22 साल की युवती की मौत के बाद
कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद बॉडी को पैक करने के लिए जिला अस्पताल में बॉडी बैग किट ही नहीं था। परिजन करीब 3.5 घंटे तक अस्पताल के चक्कर काटते रहे। जब जॉली ग्रांट अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए सीएमओ ऑफिस और जिला प्रशासन से बात की, तब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ये कह रहे हैं कि हम पे अभी कोई किट आनी है कि जो इनके पास तो पहले किट ही नहीं, जिससे बॉडी पूरी पैक होनी है। इनके हॉस्पिटल के पास ये किट ही पर्याप्त नहीं है, जैसे बॉडी को कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। जैसे हमें जानकारी मिली कोविड पॉजिटिव बॉडी हमारे यहाँ आई है, तो हमने सीएम ऑफिस में कंफर्म के लिए पूछा कि वहाँ पर बॉडी को पैक करने के लिए कुछ मटेरियल है कि नहीं, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया हमारे पास नहीं है। और कोविड की नई गाइडलाइंस के बाद होटल रेस्टोरेंट मालिक खासे परेशान है और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले साल भी कोविड की वजह से लॉकडाउन से होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को 3 से 5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ था और अब कोविड की नई गाइडलाइन से 50% के साथ 2 बजे तक ही होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत है। इनका कहना है कि इसकी वजह से भारी नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादातर जो गेस्ट होते हैं वो शाम में ही आते हैं। ऐसे में कंप्लीट लॉकडाउन अगर हो गया तो वो अपने कर्मचारियों को घर भेज देंगे और होटल रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये बात भी कह रहे हैं व्यापारी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। चमोली के रिमखिम सेक्टर के पास शुक्रवार को आए एवलॉन्च में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है, अब 10 हो गई है ये संख्या। एवलॉन्च के बाद भारतीय सेना ने तुरंत बचाव अभियान की शुरुआत की। 384 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं कई लोग अब भी लापता हैं, जिनके लिए सेना बचाव और राहत काम में जुटी हुई है। घायलों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 3 घायलों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए जोशीमठ लाया गया, जहां उनका सेना के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहें। हल्द्वानी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब केवल जरूरतमंदों को ही ऑक्सीजन मिल सकेगी और लोग बेवजह घर में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रख सकेंगे। हल्द्वानी में ऑक्सीजन के ये सिलेंडर अब केवल जरूरतमंदों को ही मिलेंगे। इन सिलेंडर्स को लेने के लिए डॉक्टर की लिखित एडवाइस, आरटीपीसीआर रिपोर्ट और आधार कार्ड जरूरी होंगे। सिलेंडर होने लगे, लोगों की ये प्रवृत्ति होने लगी है कि हम लेकर के उसको घर में रख लें, कोई विपदा की स्थिति आएगी उसमें इस्तेमाल करेंगे। जनता से मेरा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि इस तरीके का करने पर कालाबाजारी नहीं बल्कि जनता ही इस तरीके की कालाबाजारी करेगी, तो वो जो है एक तक पैनिक की स्थिति क्रिएट करेगी। लोगों से अनुरोध है ऐसा न करें, आवश्यकता जिसको होगी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई ऐसे लोग हैं जो घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं। ऐसे में शहर के ऑक्सीजन सप्लायर भी जरूरतमंदों की जरूरत को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन फॉलो करने लगे हैं। तो उन्हीं लोगों को हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट हमें बताया कि हमारे आरटीपीसीआर रिपोर्ट में हम ये पॉजिटिव है, तो उन लोगों उनकी एज डिपेंड करते हैं कि अगर उनको ऑक्सीजन लेवल 94, 85 से नीचे आता तो हम उनको ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं कि और उनकी जो फैमिली मेम्बर को बोलते हैं कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि हल्द्वानी और उसके आसपास अभी तक ऑक्सीजन के कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन इसके सामान्य दिनों की तुलना में डिमांड 5 गुना तक बढ़ने से सप्लायर्स पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपीसेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के 3 देव स्थानों से देव डोलियां हरिद्वार पहुंची। रविवार सुबह तीनों देव डोलियों को हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कराया गया। कुंभ मेला प्रतीकात्मक होने की वजह से और कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से सिर्फ 3 देव डोलियों को ही स्नान करवाया गया। देवभूमि संस्कृति विरासत शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत गांववासी ने बताया कि देव डोलियों का स्नान कार्यक्रम भी प्रतीकात्मक ही किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक हजारों लोगों को देव डोलियों के स्नान में पहुंचना था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अब सिर्फ 3 देव डोलियां ही स्नान के लिए आई हैं।
अब आपको बताते हैं बर्फबारी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। पिथौरागढ़ के चीन सीमा से सटे इलाकों में भी शनिवार को भारी बर्फबारी देखने को मिली है। बीते 2 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। लिपुलेख बॉर्डर की ये तस्वीर देखिए, बहुत ही खूबसूरत। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।